ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने उस अंतर वाली छवि को 2 पल के लिए हटाया और जब वो छवि हटी, नेत्र खुले तो परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा सामने विराजमान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सोचो, जब हम समाज में, जगत में किसी उच्च पद में बैठे व्यक्ति के पास जाते हैं उससे कुछ काम कराने के लिए, क्यों मंत्री जी आपके पास लोग आते होंगे? हाँ, तो बड़े पहले सकुचा के आते होंगे, थोड़ा पहले डर के, और फिर मंत्री जी के पास पहुंच जाए। ये भी बड़ी गंभीर समस्या है भाई। ऐसी सरलता तो जल्दी हर किसी में मिलती नहीं है। ये तो मुझे लगता है ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब ऐसे संचालक मिलते हैं समाज को। तो भैया जब वहां पे जाते भी हैं तो कई लोग तो सामने आके भूल ही जाते होंगे काम कौन सा बनवाना था। थोड़ा व्यवहार बनाना पड़ता है, थोड़ा मीठी वाणी बोलनी पड़ती है, शब्द नहीं समझ में आते। अच्छा सोचो, समाज में, इस जगत में, एक प्रदेश में हम जिस पद पे कभी आसीन हो गए तो लोगों को बात करने में सकुचाहट होने लगती है। तो जो समस्त ब्रह्मांडों को एक दृष्टि से चलाता है, सोचो जरा, वो सामने विराजा होगा और एक छोटे से बालक की क्या स्थिति होगी। जिसकी वक्र भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, ऐसा परमात्मा जब सामने खड़ा हो तो ध्रुव जी एक तरफ तो कांपे जा रहे हैं और एक तरफ भाव समुद्र में ऐसे डूबे गए कि नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह रही है, कंठ रुंधा हुआ है, वाणी अवाप हो गई है और अपलक नेत्रों से गोविंद को निहारते जा रहे। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिसने सबको बनाया, जिसने सबको ज्ञान दिया है, जिसने ज्ञान शब्द को उत्पन्न किया है, उसके आगे किन शब्दों से उनकी स्तुति करें, किन शब्दों से उनको प्रणाम करें। तो भगवान ने अपना 5 जन्य नाम का वो शंख ध्रुव जी के कंठ से लगा दिया और फिर ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जो जगा दिया, प्रभु आपकी जय हो, आप धन्य हैं। ये हस्त, चरण, श्रवण, ये जितने भी चल रहे हैं, ये हाथ, ये कर जुड़ कर के और आपको प्रणाम भी कर रहे हैं, वो आपकी ही इच्छा से हो रहा है। अब जो वाणी चली है वो आपकी कृपा से चली है। सच है, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। और इतना कहने के बाद भगवान ने कहा, गोद में उठाए और बड़े प्रेम से बिठाए और फिर कहते, अब मांग, जो मन में इच्छा हो वो मांग। ध्रुव जी ने कहा, सरकार आपके चरण रज का एक कण पाने के लिए कितने भक्त, कितने मुनिजन ललायित रहते हैं, और वो गोद जिसके चरण के रज के कण को पाने के लिए बड़े बड़े धीर मुनिजन ललायित रहते हैं, उन्होंने हमें अंक में भर कर के अपनी गोद में बिठाया है। अब शेष क्या रहेगा? अब शेष क्या रहेगा सरकार? अब नहीं चाहिए कुछ। भगवान ने कहा तो भी मांग लो, तो भी कुछ इच्छा हो। ध्रुव जी ने कहा, ये गोद ऐसे ही सदा के लिए मुझे मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मानस की चौपाई कहती है, यहवर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय से अनुज समेत।
तो भगवान ने कहा कहो तो योग दे डारू, भोग कहो तो भोग दे डारू, मोक्ष कहो तो मोक्ष दे डारू। बोले कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तो जाओ 36,000 वर्षों तक अभी तुम्हें इस पृथ्वी पर राज्य करना है। और तब जो भगवान से मिलने की खुशी थी, मिलने की प्रसन्नता थी, वो दुख में बदलने लगी। क्यों? भगवान अपने से दूर कर रहे हैं। कितने वर्षों के लिए? 36,000 वर्ष के लिए। बोले ये राज्य तो तुम्हें ध्रुव करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले ये तुम्हारी इच्छा है, मैं क्या करूं? ये तुम्हारी इच्छा थी इसलिए मुझे तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी होगी। बोले मैंने कभी इच्छा कर दी? बोले अपने पूर्व जन्म में तुम भजन करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि मैं तुम्हारे भाव को देख करके और तुम्हारे समक्ष दर्शन देने आ रहा था, लेकिन एक राजा अपने राज प्रासाद के साथ निकला, रथ हाथी घोड़े सबको लेकर के, तो तेरे हृदय में बात आई काश ऐसा कोई राजा मैं भी होता। तो इतने लोग जो इस राजा के आगे पीछे लगे हैं वो मेरे भी आगे पीछे लगे होते, कितना समाज में मेरा वरिष्ठ स्तर होता। मैं जैसे ही चला वैसे ही वापस हो गया। और मैंने कहा अभी इस बालक के हृदय में, इस भक्त के हृदय में सूक्ष्म वासना विराजमान है, इसे भी निकलना पड़ेगा। तब से मैं दूर हूँ। ये बात इतने वर्ष पूर्व की है और आज जब तूने भजन किया तो वहाँ मैं आ तो गया, लेकिन उतने वर्ष अब तुझे इस पृथ्वी पे राजा बनकर के राज्य करना होगा, क्योंकि मैं जिसको अपनाता हूँ उसके पूर्व की हर इच्छा को पूरी कर देता। लेकिन ध्रुव जी को इस बात की तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई कि मेरे को राजा बनाया गया, मेरे को राज्य मिलेगा। नहीं, प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि बड़ा दुख हुआ कि इस एक इच्छा के कारण भगवान से इतनी दूरी बन गई। अब सोचो जरा, हम आप सबके मन में 24 घंटे में कितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक बार भगवान चाहिए, एक बार ये चाहिए, एक बार भगवान तो चाहिए ही नहीं, भगवान जी ये दे दो। तो सोचो, और फिर हम कहते हैं हमें भगवान नहीं मिलते, मिलेंगे कहाँ से? एक दिन के मात्र की कोई भी वासना हृदय में होती है तो भगवान दूरी बना लेते हैं। और हमारे आपके हृदय में तो अभी बड़ी वासनाएं भरी है, बड़ी इच्छाएं भरी हैं, तो थोड़ी बहुत दूरी तो हो ही जाएगी। और इतना कहकर के भगवान ने कहा ध्रुव, वैसे तो तूने बेटा कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा अडिग अचल अनुपम स्थान देता हूँ कि जब इस पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा ना, तो भी वो तेरा स्थान अपने स्थान से डगमगाने वाला नहीं है। ब्रह्मांड में, जगत में उसे सभी ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे। ध्रुव तारा के नाम से वो स्थान मिल गया, और आज भी और अनंत काल तक, अनंत मतलब उस स्थान का कभी अंत होने वाला नहीं है। और उसके पश्चात ध्रुव जी आते हैं, सब दर्शन करना चाहेंगे तो ध्रुव जी को रथ में बिठा करके उत्तम जी के साथ में चारों ओर सबको दर्शन कराया गया। बाद में इनका विवाह होता है, इन्हें सिंहासन भी दिया गया। लेकिन एक दिन भाई उत्तम वन की ओर, जंगल की ओर गए हैं और वहाँ पे यक्षों के बगीचों को उजाड़ने लगे हैं। यक्षों ने मना किया, बात मानी नहीं और बिना बात को समझे युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध करते करते उत्तम उस युद्ध में मारे गए हैं। ध्रुव जी को जब पता चला तो कहीं ना कहीं उस भक्त के हृदय में भाई के प्रति वो प्रेम जागा, और भाई के प्रति वो प्रेम जागा तो ध्रुव जी वहां से चल दिए और यक्षों से युद्ध आरंभ कर दिए। तब ध्रुव जी के दादाजी महाराज मनु वो आते हैं और आकर के मनु जी ने ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव, आप भगवान नारायण के परम भक्त हैं और ये कृत्य आपको शोभा नहीं देते। उत्तम मारे गए हैं, लेकिन इस बात में उत्तम का स्वयं का दोष है
और दादाजी की इन बातों के ज्ञान को लेकर के, इन वचनों को लेकर के फिर ध्रुव जी वहां से निकले। तो फिर लौट करके प्रपंचों में नहीं गए। गंगा तट पे बैठे बैठे भजन कर रहे हैं और भजन करते करते ध्रुव जी के इस पृथ्वी में रहने का जो समय है प्यारे वो पूरा हो रहा है। और जैसे इस समय पूरा हुआ तो मृत्यु महारानी आई और ध्रुव जी को अपना परिचय देते हुए कहती है, प्रभु यहाँ इस मृत्यु लोक में जिसका समय पूरा हो जाता है मैं उसे यहाँ से ले जाती हूँ। तो ध्रुव जी ने कहा तो मुझे भी ले चलो। बोले आप नारायण के परम भक्त हो इसलिए आपको ले जाने की सामर्थ्य नहीं हो रही। तो ध्रुव जी ने कहा तो मुझे भजन करने दे, फिर या तो ले चल और या तो भजन करने दे। तो वो मृत्यु ध्रुव जी के चरणों में झुक गई और कहती है अपना चरण मेरे मस्तक पर रख करके और फिर आप भगवत धाम में जाइए। मतलब भजन ऐसा होना चाहिए, भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि काल को भी भक्त के आगे झुकना पड़ जाए। और तभी वो पंक्ति लिखी गई थी कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। जो प्रपंचों में पड़ता है यमदूत उसे बेड़ियों में जकड़ करके ले जाते हैं और जो गोविंद की भक्ति में पड़ता है भगवान उसे सिंहासन चढ़ा करके ले जाते हैं।